रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने कक्षा 10वीं गणित की जो है अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर ली है और आज की इस क्लास में हम अगली एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2, जहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा। उम्मीद है सभी को समझ में भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से समझना। तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया, सुनना। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। अब पहला सवाल क्या है बच्चे, जांच भी करना है, शून्यक भी ज्ञात करना है। तो पहले का पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, शून्य ज्ञात करना है और इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ध्यान से देखना, सवाल आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखो, इसके बाहर वालों की मल्टीप्लाई करनी है ना। इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या 1, यानी कि 8 एकम 8, यानी कि आप 1 का गुणा -8 में करते हो तो बेटा आपको -8 मिलता है। हमेशा x के गुणांक का गुणनखंड आपको करना है, x के कोफिशिएंट का, मतलब x के गुणांक का गुणनखंड करना है। -2 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना है, जोड़ू घटाऊं तो -2 और गुणा करूं तो क्या आ जाए -8। तो इस -2 को हम ये लिखेंगे -4 प्लस का 2 क्या होता है -2, और -4 का गुणा +2 में करेंगे तो क्या मिलेगा -8। बात समझ में आ गई। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। कितने कितने पद ले लेंगे, अब 2 पद। यहाँ भी x से, यहाँ भी x से, x से क्या आ गया बच्चे कॉमन। अब यहाँ कितनी बार था, 2 बार। इसके माथे पे कितना लिखा, 2 लिखा, मतलब ये 2 बार था। एक बार कॉमन आ गया तो एक बार कहाँ बचेगा, ब्रैकेट में x माइनस 4, x तो कॉमन आ गया। अब मेरी बात को हमेशा याद रखना, अगर यहाँ प्लस चिन्ह होगा तो प्लस कॉमन आएगा और माइनस चिन्ह होगा तो माइनस कॉमन आएगा। तो प्लस से तो क्या कॉमन आ गया, प्लस। अब 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 8 भी आता है, तो 2 भी क्या आ गया बच्चे कॉमन। एक से ऐसा का ऐसे -2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। अब एक बात और याद रखना, यहाँ जो कॉमन आएगा वो यहाँ कॉमन आएगा। x - 4 क्या आ गया हमारा कॉमन। ब्रैकेट क्या बचेगा बच्चे, x प्लस 2। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, शून्य ज्ञात कर रहे हैं ना हम लोग। तो अब हमने लिखा कि x - 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। -4 का पक्षांतर करा तो काय का हो गया, प्लस का 4, या प्लस 2 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया, -2। ये आ गए हमारे शून्य। अब क्या करनी है बच्चे, जांच। क्या करनी है, अब जांच। अब जांच में क्या होगा, शून्यंकों का योगफल। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। अगर इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, है ना, जो है प्ले लिस्ट में क्लास डली हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो अल्फा का मतलब क्या है, आप प्लस का 4, और बीटा का मतलब क्या है, -2, माइनस ऐसा का ऐसे ही। अब b का मतलब क्या है, b का मतलब x का गुणांक, क्योंकि आपको पता है द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c। तो जो x का गुणांक है वो क्या होगा, b का मान होगा, और जो x² का गुणांक है वो a का मान होगा। तो अब इसमें बच्चे ध्यान से समझना, b का मान क्या, -2, माइनस फॉर्मूले का, और b का मान है -2, और a का मान क्या है बेटा, इसका गुणांक तो क्या है 1, तो यह आ जाएगा 1। अब ध्यान से सुनना। तो हमने देखा 4 ऐसा कैसे, माइनस का गुणा प्लस में करा, -2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 2 बराबर 2। देखो हो गई जांच, आ गए बराबर।
अब क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सी अपान ए। अल्फा का मान क्या है बच्चे 4, बीटा का मान क्या -8 और सी का मान क्या है यहाँ पे -8 और ए का मान क्या 1। 4 दूना 8 यानी कि -8 बराबर क्या आ गया अपने पास -8। हो गई जांच, देखो ये दोनों भी बराबर आ गए, ये दोनों भी बराबर आ गए। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, क्लियर हो गया सबको क्वेश्चन? कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर? 2 नंबर में सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल वेरी IMP है दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लपक के IMP एग्जाम में आएगा इसे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, पहले का दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। तो पहले का दूसरा सवाल है हमारा, देखो पहले का दूसरा सवाल क्या कहा गया, पहले के दूसरे सवाल में 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं और क्या करना है, इनके गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करना है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, बाहर वालों का गुणा 4 एकम 4 यानी कि बच्चे 4 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या मिलता है प्लस का 4। मतलब -4 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना है, जोड़ो घटाओ तो -4 और गुणा करूँ तो क्या आना चाहिए प्लस का 4। तो अब क्या लिखोगे, -2 क्या होता है -4 और -2 का गुणा -2 में करोगे तो क्या मिलेगा बेटा प्लस का 4। तो अब ध्यान से सुनना, 4x² ऐसा कैसे, इसको हमने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा -2x माइनस का 2x माइनस का 4x और प्लस का 1। अब कितने पद ले लेंगे बेटा, 2 पद ले लेंगे। कितने पद ले लेंगे, 2 पद। अब 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो 2 आ गया कॉमन, यहाँ भी 1 से यहाँ भी 1 से भी आ गया कॉमन। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है बच्चे, 2 बार में। x की पावर कितनी है 2, इसके माथे पे 2 लिखा, मतलब ये 2 बार है। तो एक बार कॉमन आ गया, एक बार क्या बचेगा ब्रैकेट में -2x से तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1। अब मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस कॉमन लेंगे और माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ से आ गया माइनस कॉमन। अब क्या बचा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो सबका मालिक 1। अब ध्यान सुनना, क्या बचा ब्रैकेट में अपने पास 2x, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, और 1। अगर लग रहा है गलत कॉमन ले तो मल्टीप्लाई करके देखो, -1 का 2x में गुणा करेंगे माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 एकम 1। अब 2x - 1, 2x - 1, तो 2x - 1 क्या आ जाएगा बच्चे कॉमन, और ब्रैकेट क्या बचेगा 2x - 1। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे तो क्या मिलेगा 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। तो माइनस का 1 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1, या इस 2 का पक्षांतर करेंगे, इस 1 का पक्षांतर करेंगे, माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा 1 के बटे में, या 2 गुणे में तो कहाँ जाएगा 1 के बटे में। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आ गए शून्य। अब क्या कर देंगे बच्चे, इसकी जांच। क्या कर देंगे आप, जांच। तो जांच में क्या होगा, शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 1/2। क्लियर? बराबर माइनस का माइनस फॉर्मूले का। अब b का मान क्या है, b का मान है -4 और बटे में a का मान क्या है 4। 2 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचा 1 + 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में 4। अब 1 और 1 2, 2/2 बराबर क्या हो जाएगा 4/4। काट कुटा 2 एकम 2, 4 एकम 4 यानी कि 1 बराबर क्या आ गया बच्चे 1। कितनी जांच हो गई, योगफल क्या हो गई। अब काय के करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है 1/4 सॉरी 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2 और c का मान क्या है 1 और a का मान क्या है 4। तो 1 का गुणा 1 में करा 1, 2 दूना 4 बराबर 1/4। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? 1/4 बराबर 1/4। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। किसी को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। इस
जो है पूरे सेशन का मैथ्स 2024-25 का जो मैथ्स है एनसीईआरटी का एमपी बोर्ड का 10th क्लास का पूरा फ्री कवर कराएंगे आपके अपने चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से। आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा बच्चों। चलिए अब बात करेंगे अगले सवाल की। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चलो इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, है ना। सवाल नंबर 3, पहले के तीसरे सवाल में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। पहले का तीसरा सवाल है ना, तो पहले के तीसरे सवाल में क्या कहा गया बच्चों, 6x² - 3 माइनस का 7x। क्या कहा गया, पहले का तीसरा सवाल 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। अब इसमें क्या करना, हमें शून्य ज्ञात करना है और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले तो हम इसको द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिख लें इस रूप में, फिर उसके बाद में इसको हम आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, तो हमने लिखा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, बाहर वालों का गुणा करके देखेंगे। 6 तिया 18, यानी कि 6 का गुणा अगर हम -3 में करते हैं तो बच्चे हमें मिलता है माइनस का 18। अब -7 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना है, जोड़ू घटाऊँ तो माइनस का 7 और गुणा करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 18। तो ध्यान से समझना, तो हमने लिखा भाई -7 को क्या लिख सकते हैं, -9 और प्लस का 2 क्या होता है, माइनस का 7 और -9 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस का 18। ठीक बात। तो हमने लिखा भाई 6x² हमारा ऐसा कैसे, इसको क्या लिखा हम लोगों ने, माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। अब कितने कितने पद लेंगे, 2 पद, यहाँ भी x से यहाँ भी x से x आ गया कॉमन। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि 6 में भी 3 का भाग होता है, 9 में भी 3 का भाग होता है, 3 भी आ गया कॉमन। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब x के माथे पे कितना लिखा है बच्चे, 2, मतलब x कितनी बार आया, 2 बार। एक बार तो कॉमन ले लिया, एक बार क्या बचेगा ब्रैकेट में माइनस। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। x तो कॉमन है, अब यहाँ प्लस है तो क्या कॉमन आएगा, प्लस। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -3, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो सबका मालिक क्या आएगा बच्चे, 1 कॉमन। क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, तो ब्रैकेट में क्या बच्चा, 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 क्या आ जाएगा, कॉमन। ब्रैकेट क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो अब हमने लिखा कि 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब -3 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया बच्चे, प्लस का 3, या प्लस 1 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया, माइनस का 1। अब 2 गुणे में तो क्या चल जाएगा, इस 3 के बटे में। क्लियर बात, या 3 गुणे में तो क्या चल जाएगा, इस -1 के बटे में। ये आ गए हमारे शून्य। क्या आ गए, ये शून्य। कभी कभार सवाल इतना बड़ा भी पूछा जाता है 2 नंबर में, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे इसकी जांच की। क्या करेंगे, अब हम जांच पड़ताल करेंगे बच्चे। तो जांच में क्या होगा, शून्य का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, अल्फा का मान कितना आया है, 3/2 प्लस बीटा का मान क्या आया है, माइनस का 1/3 माइनस फॉर्मूले का, और बी का मान क्या है, माइनस का 7। तो कोष्टक में रखेंगे माइनस का 7 और ए का मान क्या है, 6। तो ये रखा हमने 6। अब एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर इसका इधर, दोनों का आपस में। 3 तिया 9, माइनस का गुणा प्लस में करा माइनस, 2 एकम 2 बटे में 2 तिया 6 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6। 9 से 2 घटाओगे क्या बचेगा, 7 बटे में 6 बराबर 7/6। हो गई जांच। देखो दोनों आ गए बराबर। तो जांच में क्या करना होता है भाई, बराबर ही को आना होता है। बराबर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। अब क्या निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल। तो क्या होगा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। अल्फा का मान क्या है, 3/2 गुणा बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान है माइनस का 1/3 बराबर सी का मान क्या है बच्चे, तो सी का मान तो माइनस का 3 है और ए का मान क्या है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो इस 3 से 3 काट दो, क्या बचा, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। यह आ गया हमारे सवाल का करेक्ट आंसर।
बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है का? नहीं है ना? किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की, तो एक प्यारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है ना, आप चिंता ना करें, आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बस आपको पढ़ना है, 100/100 नंबर आप लेके आ सकते हैं, है ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। क्लियर? चलिए अब बात समझते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया बच्चे, पहले का चौथा प्रश्न, ध्यान सुनना। क्या है सवाल 4 हमारा, 4u² प्लस का 8u, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे भाई गुणनखंड तो कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? तो गुणनखंड इसलिए नहीं होगा बच्चे इसमें कि देखिएगा यहाँ पे कोई अचर पद हमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो अब हमसे क्या कहा गया, देखो यहाँ से 4 से भाग हो रहा है, यहाँ पे 4 से भाग हो रहा है, तो 4 हमने क्या ले लिया बच्चे, कॉमन। यहाँ भी यू भी ले लिया कॉमन। अब यू कितनी बार था? यू था 2 बार। कितनी बार था? 2 बार। एक बार हमने ले लिया बच्चे कॉमन, अब एक बार कहाँ बचेगा, ब्रैकेट में, प्लस यू तो कॉमन ले लिया। 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर बात? आप क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो अब हमने लिखा 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान से सुनो, 4 गुणे में 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या मिला, 0, या प्लस के 2 का पक्षांतर करा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हम करेंगे बच्चे जांच। क्या करेंगे हम लोग? अब जांच। तो जांच में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। क्या? वही शून्यक का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान क्या है, 0, प्लस बीटा का मान क्या है, -2। माइनस ऐसा क्या ऐसे, बी का मान क्या है, 8 और ए का मान क्या है, 4, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि बच्चे -2 बराबर क्या मिलेगा, -2। क्लियर बात? यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? चलिए बेटा अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान -2 है और सी का मान तो यहाँ पे अचर पद है ही नहीं कोई भी, तो क्या आ जाएगा 0, और ए का मान क्या 4। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 बराबर 4 का भाग 0 में लगाएंगे 0। ये हो गई जांच। बताओ इस प्रकार का सवाल आएगा सिंपल सा, कितने नंबर में, 2 नंबर में। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? चलो कोई समस्या, कोई संदेह, कोई परेशानी? चलिए अब हम बढ़ेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना। चलिए क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन 5 है हमारा बच्चे t² माइनस का 15। क्या है, t² माइनस का 15। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कहा गया भाई समझना, t² माइनस 15। अब बच्चे इसका हमें शून्य ज्ञात करना और उनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो देखो इस 15 का मतलब क्या है, इस 15 का मतलब है बच्चे √15 गुणा √15, क्योंकि √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 आ जाएगा बाहर। बात समझ में आ गई? तो मतलब बच्चे हम इसको लिख सकते हैं t² माइनस इस 15 का है, 15 का मतलब क्या है, √15 का वर्ग। √15 का 2 बार गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे देख पा रहे हो चूंकि बन गया हमारा फॉर्मूला, कौन सा वाला, a² माइनस b² बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस का b। क्लियर बात? तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t प्लस √15 और क्या, t माइनस का √15। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। बात समझ में आ गई? अब प्लस के √15 का पक्षांतर करा तो क्या हो जाएगा, माइनस का √15 या माइनस के √15 का पक्षांतर करा तो क्या हो जाएगा, प्लस के √। ये आ गए शून्य। अब क्या कर देंगे पहले बच्चों, जांच।
अब जांच में क्या होगा, ध्यान सुनना, कभी कभार इतने सवाल आता है 2 नंबर में, बात समझ में आ गई, इतना छोटा सा तन्नक सा, ठीक है, 2 नंबर पक्के हैं आपके, क्लियर। अब समझो तो क्या है, शून्यक के योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अब यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, माइनस का √15 प्लस बीटा का मान क्या है, √15 बराबर माइनस बी। बी का मतलब यहाँ पे बी का कोफिशिएंट क्या, बी का गुणांक है क्या, नहीं है ना, मतलब एक्स का गुणांक है क्या, कोई बी का मान तभी होगा ना जब एक्स का गुणांक होगा, तो यहाँ पे टी है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया 0, और ए का कितना है, तो √15 माइनस प्लस के और माइनस के √15, तो 0 बराबर क्या मिला 0। अब एवं क्या निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना है बच्चे, अल्फा का मान है माइनस के √15, बीटा का मान प्लस के √15, और सी का मान क्या है बेटा, माइनस का 15 बटे में ए का मान क्या है, तो √15 का गुणा √15 में करा 15 बार, तो -15 बराबर माइनस का। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गई बच्चे जांच, क्लियर बात, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या, सबको अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक लास्ट सवाल बचा है हमारा, पहला सवाल पूरे प्रश्न, पहला प्रश्न के पूरे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें से 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइनल एग्जाम में आएंगे तो पर करना आपको एक ही। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल नंबर 6, ध्यान से सुनना। तो बच्चे सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया देखिएगा, तो सवाल नंबर 6 है हमारा 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसके शून्यक ज्ञात करने और इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो बाहर वालों का गुणा कर लेंगे, 3 चुका 12, 3 का गुणा -4 में करोगे तो बच्चे मिलेगा माइनस का 12। तो -1 को एक ऐसे संख्या में तोड़ना है, जोड़ू घटाओ तो माइनस का 1 और गुणा करो तो माइनस का 12। तो संख्या क्या होगी बेटा, यही दे रहा करा गुणनकर, -4 में +3 जोड़ोगे माइनस का 1 मिलेगा, और -4 का गुणा 3 में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 12। तो मतलब क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 4x प्लस का 3x, एक बच जाएगा घटाएंगे तो, और माइनस का 4, कितने पद ले लेंगे, 2 पद, यहाँ भी x से यहाँ भी x से आ गया कॉमन। अब इसके मात्रा पे कितना लिखा, 2, मतलब ये कितने बार है बच्चे, 2 बार, एक बार कॉमन आ गया तो एक बार कहाँ बच जाएगा, ब्रैकेट में 3 ऐसा का ऐसा माइनस, x से तो कॉमन है क्या बचा 4, अब यहाँ प्लस है तो कॉमन क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, सबका मालिक 1 आ गया कॉमन, ब्रैकेट क्या बचेगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 क्या आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट क्या बचा x प्लस 1। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो अब हमने लिखा कि 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। -4 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया बच्चे, प्लस का 4, या प्लस 1 का पक्षांतर करा तो क्या हो गया, माइनस का 1। अब 3 गुणे में तो कहा जाएगा इस 4 के बटे में, या x बराबर माइनस का 1, ये आ गए शून्यक, है ना। अब क्या करेंगे हम, इनकी जांच पूछे तो ही करना है एग्जाम में, अगर ना पूछे तो नहीं करना, क्लियर बात। अब जांच करेंगे तो क्या होगा, शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस का b अपान a। अब अल्फा का मान क्या है बेटा, 4/3 प्लस बीटा का मान क्या, माइनस का 1, माइनस ऐसा का ऐसे ही। अब b का मान क्या है, जो x का गुणांक है, कुछ नहीं है तो क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। अपान में आओ a का मान क्या है यहाँ पे 3, पे रखा हमने 3, 4 का गुणा माइनस, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, इसके बटे में 1, एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर इसका इधर, दोनों का आपस में, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, बटे में आओ 3 एकम 3 बराबर माइनस माइनस क्या प्लस 1/3, माइनस का गुणा माइनस में करा प्लस 1/3, 4 में से 3 घटा है 1/3 बराबर 1/3, आ गए दोनों बराबर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। अब क्या लिखेंगे हम, शून्यांकों का गुणनफल, तो एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होगा, c अपान a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, है ना, तो अल्फा का मान क्या है बेटा आपके पास, अल्फा का मान है 4/3 इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का 1, और c का मान क्या है बच्चे, तो c का मान है माइनस का 4।
और ए का मान क्या है 3, तो ये लिखा 3, गुणा करो 4 एकम माइनस का 4/3 बराबर माइनस के 4/3। देखो दोनों बराबर आ गए ना, जांच हो गई। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, शिक्षा शेरनी का वहाँ दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर बात। और हम 2024-25 का जो NCERT 10th का मैथ्स है वो पूरा आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक के माध्यम से पूरा फ्री कवर कराएंगे। बस प्यारे बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, है ना। पूरा सिलेबस आपको फ्री पढ़ाया जाएगा, है ना। हम मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, इसमें हम पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे, है ना। और यहाँ से 2 नंबर का एक सवाल हमारा एग्जाम में बनेगा। कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।